हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मई 2025। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? पहलगाम आतंकी हमला बाईसारन घाटी पहलगाम में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईसारन घाटी पहलगाम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेवार था? पहलगाम हमले के लिए जिम्मेवार लश्कर ए तैयब था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लश्कर ए तैयबा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर में 12 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों की सूची बनाए गए थे? ऑपरेशन सिंदूर में 21 आतंकी ठिकानों की सूची बनाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 आतंकी ठिकानों की सूची बनाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर कितने चरणों में संपन्न हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 चरणों में संपन्न हुई। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 चरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुख्य समन्वयक कौन थे? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुख्य समन्वयक NSA अजीत डोभाल थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, NSA अजीत डोभाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। किस खुफिया एजेंसी की बड़ी भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में? राव खुफिया एजेंसी की बड़ी भूमिका रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में किन हथियारों का उपयोग हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर में स्काल्प मिसाइल और हैमर बम जैसे हथियारों का उपयोग हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्काल्प मिसाइल और हैमर बम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा विमान मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से राइफल विमान का इस्तेमाल हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइफल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में किस रक्षा प्रणाली ने ड्रोन और मिसाइल को रोका? ऑपरेशन सिंदूर में किस रक्षा प्रणाली ने ड्रोन और मिसाइल को रोका? तो ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर और S-400 ने रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को रोका था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश तीर और S-400। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए? ऑपरेशन सिंदूर में 150 प्लस आतंकी मारे गए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन से 150। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर से? तो ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया? ऑपरेशन सिंदूर में अब्दुल राउफ अजहर आतंकी नेता मारा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल राउफ अजहर। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी ठिकाना नष्ट हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाना मरकज, तैयबा, मुरीदके आतंकी ठिकाना नष्ट हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकज, तैयबा, मुरीदके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर का कश्मीर मुद्दे पर क्या असर पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर का कश्मीर मुद्दे पर आतंकवाद पर फोकस हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आतंकवाद पर फोकस हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण 7 मई 2025 को 12:50 में शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मई 2025 को 12:50 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण कब हुआ? ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण 10 मई 2025 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मई 2025। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण में क्या निशाना बनाया गया? ऑपरेशन सिंदूर में दूसरे चरण में 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों का निशाना बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस राज्य से भारतीय वायुसेना ने उड़ान शुरू की? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने राजस्थान राज्य से उड़ान शुरू की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर को किसने नया सामान्य कहा? ऑपरेशन सिंदूर को नया सामान्य कहने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कौन सा वैश्विक कदम उठाया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने UN में प्रस्ताव रखा, G20 देशों को सूचना दिया, BRICS देशों से समर्थन मांगा। इनमें से सभी देशों से वैश्विक कदम उठाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने उपरोक्त में सभी वैश्विक कदम उठाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सा गैर सैन्य कदम उठाया? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिंधु जल संधि समाप्ति की गैर सैन्य कदम उठाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु जल संधि समाप्त की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी संगठन निशाने पर थे? ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी संगठन निशाने पर थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसे निशाना नहीं बनाया? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी सैनिक वहां के नागरिकों क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तानी सैनिक और वहां के नागरिक क्षेत्रों का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भारत के समर्थन में था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का समर्थन। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य आतंकियों के ठिकानों का नष्ट करना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आतंकियों के ठिकाने नष्ट करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा प्रभाव पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक पर पड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने कौन सा संदेश दिया? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही जी के रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।